द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण कहने लगे, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें व्रत अवश्य बताऊंगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था और इस विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। ने कहा, माता, एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति ही सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत ही दुखी थे। एक दिन बड़ा ही तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी सभी घरों से भिक्षा मांग कर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों की भिक्षा लेते हो पर मेरी भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा, मेरे संतान नहीं है, इस कारण आप मेरे घर में भिक्षा लेने के लिए नहीं आते हो। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी भी घर में संतान हो जाए। मुझ पर कृपा करें। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी माँ उसके स्वप्न में आई और बोली, धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन वह उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य होगा उतने आंचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को उसे बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा ले, तब शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। किसान सुबह उठा, उसने उस जगह पर आम का पेड़ देखा। उसे फल तोड़ने के लिए वह उसके ऊपर चढ़ा, पर वह चढ़ नहीं पा रहा था। यह देख उसे बड़ी ही चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे भगवान, आपके भक्तों के आप सारे विघ्न हर लेते हो, उनको मंगल कार्य करने के लिए उनको वरदान देते हो, दुष्टों का नाश करने वाले हो, रिद्धि सिद्धि देने वाले हो। आप मुझे इतना बल दें कि मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। के बाद पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम था देवीदास। पिता के खुशी और दुख के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई में लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उनकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष बाद उसे वापस लेके आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसकी बात नहीं पता थी कि
पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होना था। धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत ही खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवी पुत्र जैसा ही है, मैं उसके साथ लगन करा दूं और बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएं। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए। ये सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, क्यों है? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप भी मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। उसने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप ही मेरे साथ भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने चले गए। सुबह देवीदास की पत्नी को उसे जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल भी दिया। हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझ स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जाने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उसी दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि मेरे पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ रात में वहाँ नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इन्हें क्या दिया था। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें भी दिखाएं। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, माता इस प्रकार देवदास काशी गया। कुछ समय एक सर्प आया और उसको डसने की कोशिश करने लगा पर डस नहीं पाया। ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। के बाद खुद का काल पहुंचा। भगवान की कृपा से वहां माता पार्वती और गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इनको प्राण दो। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति अभी जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा उधर ही आ रहे हैं। को देखकर उनके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। वहां सारा वगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने बहुत सा दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास उसकी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास ने स्पर्श किए तो माता पिता ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और बहुत ही प्रसन्नता से धन और दान का दक्षिणा दी, ब्राह्मण को भी दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं जन्मों जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती हैं, संतान का सुख भी अवश्य मिलता है। कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।